अगला पैराग्राफ। हामिद की बात का और बच्चों के पास जवाब न था। औरों ने 3-3 4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रोब पड़ा कि सभी साथी उससे बारी बारी से अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उसका चिमटा भी बारी बारी से बच्चों के हाथों में गुजरा और सबने उससे सराहा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। खुशी के मारे जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गई और परलोक सी धारे। मियाँ नूरे ने दीवार पर तो 2 खूंटियाँ गाड़ी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का एक कालीन रखा गया और नूरे की वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह बिराजे। हामिद की बात का बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था। हामिद जो चिमटा लिया उसके कार्य का किसी साथी के पास उसका जवाब नहीं था। औरों ने 3-3 4-4 आने खर्च किए। सभी साथियों ने 3-3 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम के चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 ही पैसा में अच्छा कार्य किया, अपना रंग जमा दिया। हामिद की बात को ऐसा रोब का अर्थ होता है दबदबा पड़ा कि सभी साथी उसे बारी बारी से अपने खिलौने दिखलाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौने की तारीफ ही की। उसका चिमटा भी बारी बारी से बच्चों साथियों के हाथ से गुजरने लगा और हामिद के सभी साथी उसके चिमटे की सराहना का अर्थ होता है प्रशंसा किए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 बजे सारे ईदगाह गए हुए गांव आ गए। मेले वाले घर पहुँचे। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ करके भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। भिश्ती का अर्थ होता है चमड़े की थैली से बने ढोलने वाले व्यक्ति। जो उछले तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गई उछल कूद कर खुशी में कि भिश्ती जो था वो नीचे आ गिरा और सीधे परलोक का अर्थ होता है अंतिम लोक में चली गए। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियाँ गाड़ी। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियाँ का अर्थ होता है कपड़ा या थैला आदि टांगने के लिए गाड़ी गई कील। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज के एक कालीन का अर्थ होता है सूत या आदि से बिना हुआ मोटा बिछावन रखा गया और नूरे को वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह अच्छे तरह से बिराजे मतलब चमकीले। धन्यवाद।